हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कक्षा 7वीं सुलभ भारती की दो लघु कथाएं। पाठ में से पहला लघु कथा हरा घोड़ा हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी लघु कथा का दूसरी जो कहानी है, सेठ का चित्र, हम उसे कंप्लीट करेंगे। यह कहानी भी अकबर बीरबल की ही है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। सेठ का चित्र। सेठ का अर्थ होता है धनी आदमी या महाजन। ओके, वेल्दी मर्चेंट। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ था, एक महाजन था जो कि बहुत ही कंजूस था। कंजूस अर्थात कृपण, माइजर। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी का अर्थ होता है पैसे का 8वां हिस्सा। जो एक पैसा होता है, ओके, एक पैसे का जो 8वां हिस्सा होता है, 8th पार्ट ऑफ द 1 पैसा, उसे दमड़ी कहते हैं। तो वो एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। प्राण निकल जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मरना या मरने का जैसा तकलीफ होना, मृत्यु के समान कष्ट होना। तो इस सेंटेंस का मीनिंग यही है, बताने की कोशिश की गई है कि जो सेठ था बहुत ही ज़्यादा कंजूस था और एक छोटा सा पैसा भी, मतलब सिंगल पेनी भी खर्च करने में वो ऐसा लगता था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे, वो मर जाएगा। वह काम कराने के बाद भी लोगों के पैसे देने में परेशान करता था। और वो जब अपने काम कराता था लोगों से, तो उसके बाद भी वो लोगों को पैसे नहीं देता था। उनके पैसे देने के लिए वो बहुत ही उन्हें परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। तो एक बार उसने एक चित्रकार अर्थात पेंटर, एक चित्रकार से अपनी पेंटिंग बनवाई, चित्र बनवाया। और फिर चित्रकार ने अपनी मेहनत का पैसा मांगा चित्र बनाने के बाद। तो सेठ ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये चित्र बराबर नहीं है, इसे तुम दोबारा फिर से बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। तो उस चित्रकार ने बहुत सारे उसके चित्र बनाए सेठ के, लेकिन हर बार सेठ कोई ना कोई बहाना बना करके उसे कह देता कि नहीं, चित्र तुम्हारा सही नहीं है, वापस चित्र बना कर लाओ। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरे चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? तो जब क्रोधित हो गया चित्रकार, जब देखा कि वो बार बार चित्र बनवा रहा है सेठ लेकिन पैसे नहीं दे रहा है, तो वो क्रोधित हो गया। क्रोधित अर्थात एंग्री हो गया, क्रुद्ध हो गया। और उसके बाद उसने सेठ से अपने सारे चित्रों के पैसों का तकादा कर दिया। तकादा करना अर्थात डिमांड करना, मांगना। तो उसने सारे चित्रों के पैसे मांग लिए। धूर्त सेठ बोला, धूर्त अर्थात स्लाय, कनिंग, कपटी। जो धूर्त सेठ था उसने कहा कि कैसे पैसे? जब तुमने काम ही ठीक से नहीं किया है, जब तुमने मेरा चित्र ही सही ढंग से नहीं बनाया है, तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तो बेचारा चित्रकार क्या करता? सेठ तो धनी आदमी था, सेठ के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बेचारा चित्रकार वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद अपनी परेशानी अर्थात जो झंझट हुआ था, जो टेंशन था, उसने वो सारी बात अपनी पत्नी को बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। बुद्धिमान अर्थात इंटेलिजेंट। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। उसने कहा कि आप दरबार में जाइए और दरबार में जाकर के न्याय के लिए फरियाद कीजिए। न्याय अर्थात इंसाफ, जस्टिस के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद करना अर्थात दुहाई देना या याचना करना, टू रिक्वेस्ट। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? तो जो चित्रकार था टोटली डिसअपॉइंटेड हो गया था। वो एकदम बुरी तरह से टूट गया था अंदर से। वो मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटकाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है उदास होना। तो मुंह लटका कर बैठ गया था और उसने कहा कि नहीं नहीं, सेठ तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धनी आदमी है और लोग उसी की बात को सच मानेंगे, मुझ गरीब का साथ कोई नहीं देगा।
चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे इनकरेज किया और उसे कहा कि नहीं नहीं, आप सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर जो है वो बहुत ही दयालु है। दयालु अर्थात काइंड, कृपालु। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है। बादशाह अकबर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि 13 साल की उम्र में ही उन्हें शहंशाह बना दिया गया था और उनका सारा बचपन जो है वो दुश्मनों से छुपने में ही और युद्ध में ही बीता था। तो इसलिए वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। और उनकी सहायता के लिए उन्होंने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। 9 रत्न के बारे में मैंने पिछले पार्ट में भी बताया है, और इस पाठ के अंत में भी मैं आपको 9 रत्नों की एक थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। तो उन्होंने अपनी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न रखे हुए थे, इसलिए आप वहां जाइए, आपको वहां पे न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। तो जब चित्रकार दरबार में गया तो उसने बादशाह से सारी बातें बता दी, सारा किस्सा सुना दिया। जो भी घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था, वो सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने सेठ को भी बुलवाया सारे चित्रों के साथ। जब सेठ भी दरबार में आया तो बादशाह ने उन सभी चित्रों को गौर से देखा। गौर से अर्थात केयरफुली, ध्यान से देखा। और फिर सेठ से पूछा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। तो बादशाह अकबर ने उस सेठ से पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम क्या बता रहे हो कि चित्र बराबर नहीं बना है, ठीक से नहीं बना है, तो तुम्हारे चित्रों में क्या कमी है बताओ। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो सेठ ने भी बादशाह को बता दिया कि नहीं नहीं, इनमें से एक भी चित्र जो है हूबहू अर्थात एकदम एक्यूरेटली, एकदम बिल्कुल समान, ओके, जैसे का वैसा। तो सेठ ने कहा कि ये जो चित्र है बिल्कुल एकदम सेम मेरे जैसे नहीं है, मेरे चेहरे जैसे नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। तो जैसा कि हमेशा ही होता आया था, जब भी बादशाह अकबर को इस तरह की किसी धर्म संकट में पड़ते थे तो उन्हें हमेशा बीरबल की याद आती थी। तो इस समय भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर न्याय कैसे करे, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम इस बारे में इस बात की न्याय करो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। बीरबल ने सारी बातें सुनी और उसके बाद वे देख करके तुरंत समझ गए कि जो सेठ है, जो महाजन है, वो चेहरा बदलने में निपुण है। वो अपना चेहरा का जो एक्सप्रेशंस है वो बदलने में वह एक्सपर्ट है। निपुण अर्थात कुशल, एक्सपर्ट। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। तो और वो चित्रकार से उसने काम करवाया था, और जैसा कि पहले ही इंट्रोडक्शन दिया गया था सेठ का कि वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, तो चित्रकार को उसकी मेहनत का पैसा उसे न देना पड़े इसके लिए वह इस तरह का नाटक कर रहा था, ड्रामा कर रहा था। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। रास्ते पर लाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सुधारना। तो बीरबल ने सोचा कि इसे जो है सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है, इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है, क्योंकि कला और कलाकार, कला अर्थात आर्ट और कलाकार अर्थात आर्टिस्ट का जहाँ पे सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, तो वहाँ कला संस्कृति की रक्षा और संवर्धन भी होता है। तो उससे ही कला और संस्कृति की, हमारी जो कल्चर है और जो हमारे आर्ट है, उनकी रक्षा होती है, उनका प्रोटेक्शन होता है और संवर्धन होता है। संवर्धन अर्थात विकास होता है, प्रोग्रेस होता है, वह कला आगे बढ़ती है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। और जहाँ पर भी कला में निपुण, जो भी एक्सपर्ट है अलग डिफरेंट आर्ट्स में, तो जहाँ पर उन कलाकारों की इज्जत होती है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, वही देश विश्व में विख्यात होता है। वो देश, उस देश का सारे जग में, सारे विश्व में नाम होता है, वह प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। तो इस प्रकार बीरबल ने
उस समय के लिए सिचुएशन को संभाला। वह सेठ को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि सेठ के बारे में बीरबल समझ गया था कि सेठ जो है वह पैसे न देने पड़े इसके लिए सब नाटक कर रहा है। तो उसने चित्रकार से कहा कि नहीं नहीं, सच में तुम्हारे चित्र में बहुत सारी कमियां हैं। कमियां अर्थात ड्रॉबैक्स, अभाव। तो सच में तुम्हारी चित्रों में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। तो तुम 3 दिन बाद सेठ का हूबहू एक दूसरा चित्र बनाकर लेकर आओ और सेठ को दिखाओ, सेठ से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और फिर सेठ से भी कहा बीरबल ने कि तुम 3 दिन बाद आना, अपना चित्र लेकर के चित्रकार को पैसे दे देना। और फिर सेठ घर चला गया। फिर बीरबल ने चित्रकार से कहा 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। तो बीरबल ने जो चित्रकार था उसे आइडिया बता दिया कि आखिर क्या करना है उसे। तो बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम एक बड़ा सा दर्पण, दर्पण अर्थात आईना, मिरर लेकर के दरबार में आ जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। 3 दिन बाद जैसा कि डिसाइड हुआ था, बीरबल के कहने के अनुसार चित्रकार ने दर्पण लेकर के आया और सेठ को दिखा करके कहा, दर्पण दिखा करके कहा कि सेठ जी यही आपका चित्र है, देख लीजिए। तो सेठ ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अर्थात परछाई, रिफ्लेक्शन, और यह तो दर्पण है। नहीं, यही असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? रूप अर्थात सूरत या शक्ल, लुक। तो बीरबल ने पूछा कि ये तो तुम्हारी सूरत है ना जो दिख रही है। तो सेठ ने कहा जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ था। सेठ को समझ में आ गया था कि यहाँ पर बीरबल ने अपनी युक्ति लगा करके उसकी चालाकी को पकड़ लिया। चालाकी अर्थात चालबाजी, चालबाजी को पकड़ लिया है, जिससे कि वह बहुत ही लज्जित हुआ। लज्जित अर्थात अशेम्ड, शर्मिंदा हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना अर्थात मजदूरी, पारिश्रमिक, वेजेस। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। तो बादशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत ही खुश हुए, क्योंकि बीरबल ने सही न्याय किया था। और बादशाह को जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी उसका समाधान अर्थात निराकरण, सल्यूशन बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। फटाफट अर्थात क्विकली, तुरंत कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। और इस केस में भी जो ये प्रॉब्लम आई थी चित्रकार और सेठ की, इसमें भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो एक कहावत है, जिसका अर्थ होता है सही न्याय करना। तो इस तरह यह पाठ था सेठ का चित्र। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि 9 रत्न जो बादशाह अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, ताकि उन 9 रत्नों का अभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। तो बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे जो कि अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्टीज थे। वो सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड के जो एकदम एक्सपर्ट थे, कुशल थे। तो उन 9 रत्नों में से 9 रत्नों का जानकारी देता हूँ। पहले थे अबुल फजल। उनका पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक, और उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी किताबें लिखी है, जिसमें बादशाह अकबर की जीवनी है। फिर जो दूसरे थे उनका नाम फैजी था। फैजी जो थे वो अबुल फजल के ही भाई थे और वे फारसी में कविताएं लिखा करते थे। उसके अलावा एक और थे जो तानसेन। तानसेन जो थे, तानसेन के बारे में मोस्टली बहुत लोगों को पता है, वो एक बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। फिर बीरबल थे। बीरबल का जो असली नाम था वह महेश दास था, और वे परम बुद्धिमान थे। जो एक जोधा अकबर, जो एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी, उसमें भी महेश दास, बीरबल का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया था। फिर अन्य जो दूसरे 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व एवं वित्त मंत्री थे, और इन्होंने ही भूमि को नापने की विश्व की सबसे पहली प्रणाली तैयार की थी। फिर जो एक और 9 रत्नों में से एक थे राजा मान सिंह। वे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, और वे आमेर के राजपूत राजा थे।
फिर नवरत्नों में से एक और अब्दुल रहीम थे, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम के दोहे जो फेमस है, जो हम पढ़ते हैं, वही है। और एक प्रतिष्ठित कवि थे। फिर फ़कीर अज़ीउद्दीन भी एक उनके नवरत्नों में से एक थे, जो कि अकबर के निजी हकीम थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। फिर मुल्ला दो प्याज़ा उनके नवरत्नों में से एक थे, और वे उनके परामर्शदाता थे। बड़े बड़े जो भी जब भी अकबर को किसी विषय के संदर्भ में कुछ मार्गदर्शन चाहिए था या कुछ सुझाव चाहिए थे, तो मुल्ला दो प्याजा उन्हें सुझाव देते थे। मुल्ला दो प्याजा जो एक रसोइया भी थे, और वे प्याज बड़े मज़े से खाते थे। तो इस प्रकार ये 9 रत्न थे बादशाह अकबर के दरबार में, जिनकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने अभी दी। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस भाग पर, सेठ का चित्र जो है, इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।